सेल ट्रैक के 84वें एपिसोड के साथ सेलम स्टील प्लांट से मैं राजलक्ष्मी आर। इस एपिसोड में आप सभी का सेल ट्रैक टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आइए रूबरू होते हैं सेल के हाल के परफॉर्मेंसेस, अचीवमेंट्स, हैपनिंग्स और बाकी महत्वपूर्ण खबरों से। आइए शुरुआत करते हैं सेल के वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही और वार्षिक वित्तीय नतीजों की खबर से। During financial year 23-24, SAIL has achieved its best ever performance in production and sales. The crude steel production and sales volume have registered a growth of 5.2% and 5.1% respectively during financial year 24 over corresponding period last year. The revenue of Rs 1,05,375 crore from operations for the company has been the highest ever during financial year 24. This was the third consecutive year when the revenue from operations crossed the coveted level of Rs 1 lakh crore. SAIL has also registered net profit of Rs 2,733 crore during financial year 24. SAIL has recommended a final dividend of Rs 1 per equity share, that is 10% of face value for the financial year 23-24. Commenting on the results, Chairman SAIL said, SAIL has been taking various initiatives towards increasing volumes, adding value-added products to its product basket, and improving efficiency levels, which is reflected in the improved physical performance year on year. हाल ही में 14 मई 2024 को अपने कार्मिकों के लिए पॉलिसी ऑफ वर्क फ्रॉम अदर देन वर्क प्लेस वाव की शुरुआत की है, जिसके तहत कार्मिक को निर्धारित स्वविकास गतिविधि करने पर कार्यस्थल के अलावा अन्य जगह से काम करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सेल ने बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों को विभिन्न विषयों पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्वगति से सीखने की सुविधा प्रदान करने के लिए लिंक्डइन लर्निंग हब के साथ भी समझौता किया है। इस अवसर पर सेल अध्यक्ष ने कहा कि वाव पॉलिसी का उद्देश्य सेल कार्मिकों को निर्धारित कार्यस्थल से दूर रहते हुए अधिक रणनीतिक भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करने और उनके पेशेवर विकास तथा स्वास्थ्यकारी जीवन संतुलन में निवेश करने में सक्षम बनाना है। सेल के निदेशक कार्मिक श्री के सिंह ने इसे एम्प्लॉय मोटिवेशन और एंगेजमेंट की दिशा में लागू किए जा रहे पहलों की दिशा में एक और कदम बताया। Chairman SAIL, Shri Amarendu Prakash, chaired a session on sustainability initiatives by steel sector at the National Workshop on Forging Sustainability in the Steel Sector on 17th May 2024. The workshop was organized by Ministry of Steel, Government of India. The workshop saw participation of all steel producers, including secondary steel producers and other stakeholders. सेल के राउरकेला संयंत्र की 2 टीमों ने और भिलाई संयंत्र की एक टीम ने प्रोडक्टिविटी एक्सेलेंस अवार्ड्स 2024 सेल के नाम दर्ज करने की उपलब्धि हासिल की है। राउरकेला संयंत्र के श्री आकाश कुमार सिंह एवं सुश्री सुभाश्री सतपथी की टीम ने और भिलाई संयंत्र के श्री मनीष कुमार तिवारी और श्री सरोज कुमार की टीम ने अपनी अपनी कैटेगरी में जहां प्लैटिनम अवार्ड सेल के नाम किया, वहीं राउरकेला संयंत्र के श्री ज्योतिर्मय जैना एवं श्री अरुण कुमार बनोद की टीम ने गोल्ड अवार्ड सेल की झोली में डाला। ये पुरस्कार Powerlifter Shri J. Bhagwat Rao of SAIL Bhilai plant has brought glory to the country and SAIL by winning the bronze medal in the Asian Equipped Powerlifting Championship 2024 held in Hong Kong, China from 5th to 11th May 2024. As a part of senior category in Indian team, Shri Rao won the bronze medal for India by lifting a total of 522.5 kilograms, squat 190 kilograms, bench press 137.5 kilograms, deadlift 195 kilograms in the 66 kilogram category. सेलम स्टील प्लांट एसएसपी का संबंध आईएफबी इंडस्ट्री के साथ
एक महत्वपूर्ण सप्लायर की हैसियत से 40 साल पुराना हो चुका है। ये संबंध एसएसपी द्वारा आईएफबी प्रीमियम वॉशिंग मशीन के ड्रम के लिए सेलम स्टेनलेस स्टील शीट की क्वालिटी सप्लाई के बल पर दिन और मजबूत होता जा रहा है। इसी संबंध को आगे बढ़ाते हुए आईएफबी ने 27 अप्रैल 2024 को अपने एनुअल सप्लायर पार्टनर मीट में सेलम स्टील प्लांट को बेस्ट सप्लायर स्पेशल थैंक्स लॉन्ग टाइम परफॉर्मर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अवार्ड से नवाजा है। सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन एवं ट्रॉफी सेलम स्टील प्लांट के कार्यपालक निदेशक श्री वीके पांडे ने ग्रहण किया। Do you know Anti-Tobacco Day or World No Tobacco Day is observed on 31st May every year across the globe to make people aware and educate them about the harmful effects of tobacco on health and advocate effective policies to reduce tobacco consumption worldwide. अब बारी सेल ट्रैक के 83वें एपिसोड में दिखाई गई तस्वीर को पहचानने की। सही जवाब है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस बीओएफ कन्वर्टर चार्जिंग प्रोसेस ऑफ स्टील मेल्टिंग शॉप। सबसे पहले और सही जवाब केवल 5 प्रतिभागियों ने दिया है, जिनके नाम हैं मिस्टर किशोर कुमार, मिस्टर दीपक दे, मिस्टर गन्नवरप्पू एस वेणुगोपाल, मिस्टर अशोक कुमार मनवाल, मिस्टर अनिल साहू। चलते चलते आपके लिए पेश है ये फोटो। आपको बस पहचानना है कि ये फोटो कहाँ की है और किस प्रक्रिया की है। सेल के फेसबुक पेज के कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जवाब देने वाले 5 प्रतिभागियों के नाम सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में प्रसारित किए जाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपसे मुलाकात होगी सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में। अनुरोध है कि सेल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही सेल के सोशल मीडिया पेज और हैंडल्स को जरूर से जरूर फॉलो करें, ताकि सेल से जुड़ी खबरें और जानकारियों से आप लगातार जुड़े रहें। शुक्रिया और धन्यवाद।